नमस्कार, नमो नारायण साथियों। 31 मई दिन शनिवार के दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। साथियों, एस्ट्रोविद आशीष के इस एस्ट्रोलॉजी मंच पर हर दिन मैं लेकर के आता हूं आपके लिए सरल, सटीक और एक प्रामाणिक राशिफल और प्रामाणिक पंचांग, ताकि हर दिन आपकी राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से उपाय आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाएंगे और कैसे आप अपनी समस्याओं को ज्योतिष विधा के माध्यम से हल कर सकते हैं। साथियों, आज का टॉपिक कुछ अलग है। हर माता पिता का एक सपना होता है कि उनका पाल्य अर्थात उनका बच्चा नाम रोशन करे, खुद का भी करे और माँ बाप का भी करे, शोहरत पाए, दौलत पाए और करोड़ों दिलों पर राज करे। लेकिन क्या ये सपना केवल आपकी परवरिश से ही तय नहीं होता है। जन्म लेते ही एक और दस्तावेज बनता है जिसको बोलते हैं जन्म कुंडली, और उसकी कुंडली जो बताती है उसके भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है, अर्थात बच्चे के भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। उस कुंडली में होता है वो रहस्य जो बताता है कि क्या आपकी संतान कुल खानदान का नाम रोशन करेगी, क्या वो कला, विज्ञान, प्रशासन, व्यापार का कोई बड़ा सितारा बनेगा, क्या वो करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा, या फिर वो बिल्कुल साधु महात्मा संत बनेगा, या वो सादगी में रहेगा। दसम भाव से लेकर के पंचम भाव तक, लग्नेश से लेकर के भाग्येश तक आज हम खोलेंगे वो हर खगोलीय दरवाजा जो आपके बच्चे के भविष्य की तस्वीर बिल्कुल साफ करेगा। तो आइए आज के कार्यक्रम में जानते हैं आपके बच्चे का भविष्य। और आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके एक विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि सभी माता पिता के पास इस वीडियो का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। राशिफल पर आगे बढ़ने से पहले राशिफल का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसको बोलते हैं पंचांग। तो पहले आइए आज के पंचांग पर चलते हैं, फिर राशिफल पर भी चलते हैं और आपके प्रश्नों के उत्तर को लेते हैं। तो आज है 31 मई और दिन रहेगा शनिवार। आज सूर्योदय होगा प्रातःकाल 5:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:50 पर। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष, और आज जो तिथि रहेगी पंचमी तिथि रहेगी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार पंचमी तिथि के दिन बेल के फल का सेवन नहीं करना चाहिए, धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते हैं। वहीं नक्षत्र की बात करें तो पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र के साथ जो करण रहेगा ये वव, बालव और कौलव नामक करण रहेगा। वहीं योग की बात करें तो वृद्धि और ध्रुव नामक योग रहेगा। शीतला षष्ठी का आज व्रत है। आज का राहु काल प्रातःकाल 8:40 से और 10:22 तक रहेगा। तो साथियों, किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों का करना राहु काल में मना होता है। कोई भी शुभ कार्य राहु काल में ना करें। शुभ कार्यों को कब करेंगे? अभिजीत मुहूर्त में करिएगा, प्रातःकाल 11:36 से दोपहर 12:31 तक का समय अभिजीत मुहूर्त का है। अभिजीत मुहूर्त में आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं। सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त साथियों, चूंकि आज शनिवार दिन है तो देखिए शनिवार के दिन पूरब दिशा की ओर दिशाशूल रहता है, अतः पूरब दिशा की ओर यात्रा करने से आज आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश इमरजेंसी में जाना पड़ गया तब क्या करेंगे? तो अदरक का आप लोग सेवन कर सकते हैं, काली उड़द की दाल का सेवन कर सकते हैं और पहले पश्चिम दिशा की ओर 15 से 20 कदम चलिएगा, हनुमान जी महाराज का ध्यान करिएगा, तदुपरांत पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान आप कर सकते हैं। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक राम भक्तों तक, शनि भक्तों तक शेयर करते चलिए। पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। मित्र मंडली के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने का आज प्लान बनेगा। आज दिन भर आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ही ऊपर रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आज आप समस्या का समाधान निकालने में सक्षम रहेंगे। आज इनकम के साधनों में वृद्धि होगी। आपको किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का मौका मिलेगा। अगर जमीन जायदाद संबंधी मामला चला आ रहा था तो आपसी सहमति से सुलझ सकता है। आज घर के कार्यों को सुव्यवस्थित करने में व्यस्तता बनी रहेगी। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोग पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा 6।
वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और अगर मन में किसी बात को लेकर के कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो उन पर काबू पाने का प्रयास करेंगे और सफल भी रहेंगे। आज अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करेंगे। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों या मेडिटेशन आदि में बिताएंगे, इससे काफ़ी हद तक आपको सुकून मिलेगा। कार्यक्षेत्र की आंतरिक गतिविधियों पर उचित निगरानी रखना जरूरी रहेगा। उच्चाधिकारियों और सम्मानित लोगों से संपर्क बना करके रखना आपके नौकरी व बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। उपाय के तौर पर 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार शनि चालीसा का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 2। हमारे पास प्रश्न आया है अमनजीत कौर जी का। पंडित जी प्रणाम, मेरे बच्चे का जीवन किस दिशा में जाएगा, उसका कैरियर या प्रतिभा किस क्षेत्र में उभरेगी। जितने पेरेंट्स देख रहे हैं ये बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जन्म कुंडली में जो 10वां भाव होता है ये व्यक्ति के कर्म का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है और 10वां भाव जो होता है ये सामाजिक स्थिति को भी दर्शाता है। अब 10वां भाव का जो स्वामी होता है इसको बोलते हैं दशमेश। तो उसमें स्थित ग्रह मतलब 10वां भाव में स्थित ग्रह और उस भाव पर अन्य ग्रहों की दृष्टि मिलकर तय करते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में किस क्षेत्र में कार्य करेगा अथवा कौन सी फील्ड में उसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहने वाली है। जैसे प्रशासन हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया, व्यापार या अध्यात्म हो गया। साथ ही लग्न कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली और D10 चार्ट का परमानेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। नवांश कुंडली में 10वां भाव की पुष्टि से ये और अधिक स्पष्ट होता है। जैसे ही आपका बच्चा हाई स्कूल इंटर पास करे उसकी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा करके उसके लिए किसी अच्छे करियर का चुनाव जरूर करिए। अब सपोज करिए कि आपके बच्चे की कुंडली में 10वां भाव में शनि उच्च के बैठे हुए हों, मतलब 10वां भाव में यदि तुला राशि उदित होगी तो शनि वहाँ उच्च के होंगे, तो अब आपका बच्चा क्या कर सकता है। तो आपका बच्चा जो होगा ये न्याय क्षेत्र से संबंधित कार्य करेगा, राजनीति से संबंधित कार्य करेगा। अब न्याय का क्षेत्र आप पूछेंगे क्या है, तो बच्चा जज बन सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बन सकता है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, लॉ की खुद की लॉ फर्म हो सकती है और बहुत बड़ा लॉ के क्षेत्र में नाम करेगा, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, शासन प्रशासन में उच्च पद प्राप्त कर सकता है, पुलिस में बहुत अच्छा, क्योंकि न्याय दिलाने का काम देखिए पुलिस का भी होता है, तो पुलिस से रिलेटेड भी वो बच्चा कुछ कर सकता है। और 10वां भाव में राजनीति भी बन सकता है, केंद्र में या राज्य में किसी मंत्री पद को धारण कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कदम उठाने से पहले भाई स्कूल कॉलेज में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, लाखों रुपए आप लोग फीस देते हैं, उसके बाद आगे ट्यूशन्स वगैरह की फीस देते हैं, क्या साल में 2 या 3 बार अपनी बच्चे की कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते और करवाना भी आपको चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आज का दिन आपके मनोनुकूल रहने वाला है और अगर पैतृक संपत्ति संबंधी मामला अटका हुआ है तो आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करेंगे। कहीं पैसा यदि आपने उधार दिया है या रुका हुआ है तो वापस मिलने के योग बन रहे हैं। आज आपके सहज और उत्तम स्वभाव की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके मित्र या रिश्तेदार आज आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी कार्यक्षमता और बढ़ेगी। लवमेट्स आज एक दूसरे को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, रिश्तों में मजबूती आएगी, साथ ही साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बन सकता है। उपाय क्या करेंगे? सुबह उठ करके शनि चालीसा का, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और साथ ही साथ आज आप लोग जो है कोशिश कीजिए कि एक रोटी ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा करके कौवों को खिलाइए। शुभ रंग आपके लिए रहेगा, ये रहेगा ब्लैक। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 9। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही गोल्डन रहने वाला है। आज किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही अनबन को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। सभी लोग आपकी बात मानेंगे। कारोबार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत मेहनत करने की आज ज़रूरत रहेगी। आज ऑफिस में बहुत अच्छी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसे आप बाखूबी निभाने में सफल रहेंगे। बच्चों की गतिविधियों और दिनचर्या से आज आप संतुष्ट रहेंगे। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बाहर बन सकता है। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए
ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र की 2 माला का जाप करिए। शुभ रंग रहेगा व्हाइट, शुभ अंक रहेगा, ये रहेगा 2। संगीता जी का जबलपुर से प्रश्न है कि पंडित जी प्रणाम, कैसे जाने कि बच्चा धन, नाम और शोहरत कमाएगा या नहीं, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। तो देखिए संगीता जी, जो द्वितीय भाव जुड़ा होता है ये धन से जुड़ा होता है। एकादश भाव जो होता है ये इनकम को दर्शाता है, और आपके बच्चे की विशेष फुलफिल होगी या नहीं होगी ये 11th हाउस ही दिखाता है। और जन्म कुंडली का जो नवा भाव होता है ये भाग्य अर्थात दैवीय कृपा का भाव होता है। नवा भाव जो होता है ये अध्यात्म का भी भाव होता है। नवा भाव जो होता है ये आचार्य का भाव होता है अर्थात टीचर का भाव होता है। आपके बच्चे के ऊपर उसको गुरु कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इन 3-4 भावों को देख करके बच्चा जीवन में कितना धन, वैभव, नाम अर्जित करेगा इसके विषय में बताया जाता है। यदि इन भावों के स्वामी शुभ ग्रहों से युक्त हों या लग्नेश या भाग्येश एक दूसरे को बल दें या लग्नेश या भाग्येश का स्थान परिवर्तन बन जाए, तो ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान, प्रसिद्धि और आर्थिक सफलता मिलती है। ऐसे लोग अपने खुद का स्टार्टअप भी शुरू करते हैं। 5 से 10 सालों में बड़ी आर्थिक बुलंदी ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। यदि इन भावों में चंद्रमा और शुक्र मजबूत हों तो व्यक्ति आकर्षण और पब्लिक इमेज में सफल रहता है। मजबूत आत्मविश्वास के साथ सामाजिक वैभव की भी प्राप्ति बहुत ही ईजिली ऐसे बच्चे अचीव कर पाते हैं। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा संगीता जी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यदि आपके भी प्रश्न हो साथियों तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ईमेल करके पूछ सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अच्छा समय रहेगा। अनुभवी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। सावधानी और आत्मविश्वास द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। आज अपने निर्णय को ही आपको प्राथमिकता देनी होगी। अपनी समस्याओं को छोड़कर नई शुरुआत करने की आज आपको कोशिश करनी होगी। आज आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलेगा। आज सतर्कता रखें और अपने स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। बेहतर होगा कि छोटी मोटी नकारात्मक बातों पर ध्यान न दे करके अपने काम पर ही फोकस करें। उपाय के तौर पर आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आज पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइएगा, शनि चालीसा का पाठ करिएगा। सिंह राशि है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 8। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी न किसी कार्य को लेकर के चली आ रही व्यस्तता आपको थका देगी, परंतु इस मेहनत का परिणाम बेहतर मिलने से राहत मिलेगी। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। आपसी मेल जोल से खुशी मिलेगी। आज आप रिश्तों को सहज कर रखेंगे। साथ ही आज किसी रिश्तेदार के साथ चली आ रही गलतफहमियां समाप्त होगी। आज आप कुछ समय परिवार और बच्चों के साथ व्यतीत करेंगे और आपसी विचार विमर्श भी करेंगे। कारोबार में कुछ न कुछ चुनौतियां रहेंगी, परंतु जरूरत अनुसार काम सुचारू रूप से हो जाएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए गाय को आज हरा चारा खिला दीजिएगा काला नमक लगा करके, और दूसरा माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लें। शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 2। रोहन जी का प्रश्न है, पंडित जी प्रणाम, क्या कुंडली से ये भी पता चल सकता है कि बच्चा कला, खेल या पढ़ाई में बेहतर होगा? तो जी हाँ रोहन जी, बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए पंचम भाव जो होता है ये बच्चे की बुद्धि का होता है, बच्चे के टैलेंट का होता है और बच्चे के रचनात्मक क्षमता का संकेतक भाव है। यदि पंचमेश, पंचम भाव के स्वामी को बोलते हैं पंचमेश, यदि पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ हो, बुध, शुक्र या चंद्रमा उस भाव को बल दे रहे हों, तो बच्चा कला, संगीत, अभिनय या लेखन में निपुण होता है। अच्छी हैंड राइटिंग होती है, अच्छा वक्ता बनता है यदि उसका द्वितीय भाव भी मजबूत है। ऐसा जातक पब्लिक स्पीकिंग में भी माहिर होता है और अपने कम्युनिकेशन के दम पर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देगा, करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करेगा। तीसरा भाव जो होता है ये खेल का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, साहस का भाव होता है और प्रयास का भाव होता है। यहाँ मंगल या सूर्य जैसे ग्रह यदि बलवान हो तो खेल कूद या प्रशासनिक सेवा में रुचि मिलती है। देखिए तीसरे भाव में हमने सूर्य की बात की है, तो तीसरे भाव में सूर्य अमूमन यदि हम आपको बता दें साथियों कि
आजकल लोगों ने सिजेरियन जो है ऑपरेशन कराना शुरू कर दिया है, तो तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में सूर्य का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिजेरियन ऑपरेशन में तीसरे भाव में सूर्य नहीं मिलेंगे। तीसरे भाव में सूर्य अमूमन देखने को मिलता है कि रात्रि समय रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, नेचर से छेड़खानी मत करिए। हम लोगों के पास खुद इतने फ़ोन आते हैं कि पंडित जी पत्नी का ऑपरेशन कराना है, कोई अच्छी जो है तिथि बता दीजिए, कुंडली वगैरह देख लीजिए कि बच्चा जो है आगे प्रगति करे। तो देखिए, सिजेरियन ऑपरेशन कराने से कोई बहुत अच्छा उस बच्चे की किस्मत नहीं रहेगी। एक कटु सत्य आपको बता रहे हैं। ये प्रक्रिया गलत है, सरासर गलत है। जिसको इस संसार में आना है उसको आने दीजिए, उसमें आप लोग इंटरफेयर मत करिए। हाँ, यदि कुछ परिस्थितियां विषम बन जा रही है, डॉक्टर कह रहे नहीं अब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, अंतिम विकल्प और कुछ नहीं है, तो बिल्कुल करवाइए। लेकिन आप अपने हिसाब से अगर सोचेंगे कि इस सृष्टि को हम रच बस लें या अपने बच्चे को भाग्यवान बना दें, तो ऐसा कहाँ संभव है। ऊपर वाला जब समय होगा तब आपके बच्चे को इस धरती पर भेजेगा और उसी के अनुसार जन्म कुंडली का निर्माण होगा। आजकल जो प्रेडिक्शंस में डाउनफॉल चल रहा है ना, लोगों की प्रेडिक्शंस नहीं सही हो रही है, उसका एक कारण ये भी है। साथ ही साथ साथियों, खेल कूद पर बात कर रहे थे, तो नेशनल लेवल का यदि प्लेयर आपके बच्चे को बनना है तो तीसरा भाव, छठा भाव स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होगा। और सेना या प्रशासनिक पद पर यदि जो है जाना है तो छठा और 10वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। चतुर्थ भाव जो होता है ये एजुकेशन और मनोबल का कारक है। पंचम, अष्टम, नवम, चौथा, ये 4 भाव बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की कुंडली में। चौथे भाव में बृहस्पति या बुध की उपस्थिति उच्च शिक्षा की ओर संकेत कराती है। ऐसी स्थिति में जातक की बुद्धि और तर्क क्षमता कमाल की होती है। आपका बच्चा एक जाना माना अध्यापक अथवा प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला राशि की ओर चलते हैं। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आज आप जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आज सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान अवश्य रहेगा। इससे संपर्क दायरा बढ़ेगा और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहेंगे। फाइनेंस के मामलों में आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। आपकी सकारात्मक संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यतीत होगी, जिससे आपका उत्साह और मनोबल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात सुखद अनुभूति देगी। व्यवसाय में नई नई उपलब्धियां मिलेंगी और इनकम के स्रोत आज आपके बढ़ेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए शनि कवच का पाठ कर लीजिएगा। साथ ही साथ आज कोशिश कीजिए कि धर्म स्थान पर या किसी गरीब को नमक का डोनेट करें। शुभ रंग रहेगा गोल्डन, शुभ अंक रहेगा 4। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कारोबार में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन साथी और कर्मचारियों की मदद से समस्याएं हल हो जाएंगी। नए काम से जुड़ी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कार्यस्थल पर आज काम कम होने से सुकून मिलेगा। आज आपको अपनी अव्यवस्थित दिनचर्या में सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी और आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे। आज लोगों की नकारात्मकता खुद पर हावी ना होने दें। लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपके भाग्य में बना है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए 1.25 किलो काली उड़द की दाल गरीबों को दान दीजिएगा। ओम शनिश्चराय नमः मंत्र की 2 माला का जप करिए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 8। अंकुर जी का प्रश्न आया है गोंडा से कि पंडित जी प्रणाम, बच्चे की कुंडली में कौन से ग्रह और भाव उसके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को दर्शाते हैं? तो सबसे पहले तो लग्न अर्थात पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक स्थायित्व का मूल आधार होता है। यहीं से जाना समझा जाता है कि जातक की बौद्धिकता, उसकी पर्सनालिटी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यदि लग्नेश, जिसको लग्न का स्वामी बोलते हैं, यदि मजबूत हैं, उच्च के हैं और केंद्र में या त्रिकोण में स्थित हैं, तो बच्चा आत्मविश्वासी और करिश्माई होता है। ऐसे जातक अकेले ही दुनिया में ऐसे परिवर्तन ले आते हैं जो है कई दशकों में देखने को मिलते हैं। सूर्य आत्मा और लीडरशिप का भी कारक ग्रह है। सूर्य अगर 10वें भाव में उच्च के हैं, दिग्बली हैं, लग्न या नवम में स्थित हैं, तो ऐसा बच्चा समाज में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन अगर सही समय पर ऐसे बच्चे को ठीक दिशा मिल गई तो 25-26 साल में ऐसे जातक किसी जिले के कलेक्टर बन जाते हैं। शनि की दृष्टि आत्म संयम सिखाती है, यदि सही भाव पर पड़े तो।
ऐसे व्यक्ति अनुशासित और इनको परिपक्व शनिदेव बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति शांत और लक्ष्य की ओर श्रद्धेय होते हैं। इनके लिए ही कहा जाता है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है और आज पिछले कुछ समय से चले आ रहे अनियंत्रित खर्चों को व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज बड़ी उपलब्धि मिलने से मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही और नई जानकारियां सीखने को मिलेगी। आज बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देख करके मन में तसल्ली रहेगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। माता पिता का आशीर्वाद और सानिध्य बना रहेगा। लव मेट से मिलने का मौका मिलेगा। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चाहिए कि आज हनुमान अष्टक का 3 बार पाठ कर लीजिए। दूसरा साथियों, आज धर्म स्थान पर जा करके सरसों के तेल का दान करिए। धर्म स्थान पर कोई नहीं लेता है तो गरीबों को दान करिए। आपके लिए शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा 3। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। आज अपने आसपास की स्थिति को सकारात्मक नजरिए से समझेंगे, इससे आप और प्रभावशाली होंगे। आज कई तरीके की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और आपको इसके उत्तम परिणाम भी मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर के चली आ रही उलझन दूर होगी। ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखने से मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना अच्छा नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों का ट्रांसफर उनके मनपसंद जगह पर होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो आज के दिन को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठ करके आटा ले लीजिएगा, चींटियों को डालिए। दूसरा साथियों, भूखे लोगों को भोजन कराइए। शुभ रंग रहेगा ब्राउन, शुभ अंक रहेगा ये रहेगा 8। अनंत जी का क्वेश्चन रांची से है कि पंडित जी प्रणाम, क्या कुंडली से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा देश में सफल होगा या विदेश जाकर के उभरेगा? तो जी हाँ अनंत जी, कुंडली के 12 भाव, 12वां भाव जो होता है ये विदेश का भाव होता है और चौथा भाव होता है ये स्थान स्थायित्व का होता है। तो इनकी स्थिति को देखकर ये अंदाजा लगता है कि व्यक्ति देश में रहेगा या विदेश में सेटल होगा। यदि चौथा भाव कमजोर हो तो व्यक्ति का अपनी जन्मभूमि से बिलगाव होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं और 12 भाव एवं उसका स्वामी या राहु बलवान हो तो जातक को विदेश में अवसर प्राप्त होते हैं। राहु और शुक्र की स्थिति विशेषकर विदेश से जुड़े कैरियर में सफलता दिलाएगी। साथ ही शुभ दशाएं, जैसे गुरु की दशा है, शुक्र की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, विदेश यात्राओं को और सक्रिय कराती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है और आज आप अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी विशेष काम को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। आज किसी भी स्थिति में ज़्यादा ना उलझें और अपने गुस्से पर काबू रखें। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा और नया सीखने को मिल सकता है। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी आज सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आज छात्र वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर के चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलने में जो है सुकून रहेगा। आज बिजनेस से जुड़े संपर्कों को मजबूत करेंगे और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान देंगे। उपाय के तौर पर पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ करिए। शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। जीवन में आपको जो सफलता अभी तक प्राप्त हुई है उनकी वजह से आज स्थिरता मिलेगी। आज आपके जीवन साथी का साथ आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक मजबूत बनाएगा। सामाजिक गतिविधियों में आज आपकी उपस्थिति रहेगी और संपर्क दायरा भी बढ़ेगा। आज आपको भविष्य संबंधी निर्णय लेने में किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। व्यापार में रोज की अपेक्षा ज्यादा लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए, सुंदरकांड का पाठ करिए और कौवों को रोटी खिलाइए। शुभ रंग रहेगा पिंक, शुभ अंक रहेगा 1। आरती जी का प्रश्न है रांची से, पंडित जी प्रणाम, कुंडली से क्या ये भी जाना जा सकता है कि बच्चा परिवार का नाम रोशन करेगा या नहीं करेगा? तो देखिए आरती जी, ये जानने के लिए 9वां भाव, 10वां भाव और लग्न पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि 9वां भाव में शुभ ग्रह हों या उसका स्वामी बलवान हो और 10वां भाव पर सूर्य, गुरु या चंद्रमा की दृष्टि कहीं से पड़ रही है और शुभ स्थिति पड़ रही है तो बच्चा न केवल सफल होता है बल्कि वंश का नाम रोशन करता है। जैसे अब हम आपको बता रहे हैं,
मेष लग्न की कुंडली है, दसम भाव में यहाँ पर मंगल चले गए। अब मंगल यहाँ पर जा करके क्या होंगे, उच्च के हो जाएंगे। अच्छा, दसम भाव में जब मंगल बैठ जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, और देखिए केंद्र के स्वामी केंद्र में भी आ गए, यहाँ पर पंच महापुरुषों में एक बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, जिसको बोलते हैं रोचक महापुरुष नामक राजयोग। और दसम भाव में जब मंगल बैठते हैं तो कुलदीपक योग भी बनाते हैं। तो ऐसा बच्चा जो होगा ये वंश का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा। और ऐसे बच्चे जो होते हैं मामूली सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि परिवार की 7 पुश्तें तार देते हैं। ऐसे जातक समाज में पिता या कुल की प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं। शुभ योग जैसे राजयोग अभी हमने बता दिया, रोचक महापुरुष नामक योग है, मालव्य महापुरुष नामक योग है, हंस महापुरुष नामक योग है, भद्र महापुरुष नामक योग है, शश महापुरुष नामक योग है, लक्ष्मी योग बन रहा है, कुलदीपक योग बन रहा है। ऐसे योग इसकी पुष्टि भी करते हैं और आपके बच्चे को बहुत आगे तक ले जाते हैं। साथियों, देखा आपने, हर कुंडली ग्रहों की एक निश्चित योजना है और हर बच्चे की किस्मत कोई संयोग नहीं बल्कि एक वेल मैनेज लाइफ मैप है। अगर आपने ध्यान से पूरा कार्यक्रम देखा है तो आप समझ गए होंगे कि आपकी संतान की प्रतिभा, दिशा और भाग्य सब कुछ उसकी कुंडली में साफ साफ अंकित है। अब बारी आपकी है, क्या आप उसकी राह समय रहते पहचान पाएंगे? अपने बच्चे की संपूर्ण प्रतिभा को जानने समझने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अवश्य संपर्क करें और हमें दीजिए आज्ञा। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय शनिदेव।